गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रावण की वो अच्छी बातें जो सबसे छुपाई गई। जी हाँ दोस्तों, रावण का वो सच जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे आप, रह गए थे भगवान राम। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको रावण का वो सच। तो आइए अब हम जानते हैं कि रावण के तीसरे कारण का जो रावण की सकारात्मक छवि को दर्शाता है। ये तो सभी जानते हैं कि रावण घोर तपस्वी था जिसने अपने तप से बहुत सी ऐसी विद्याएं और शक्तियां प्राप्त की हुई थी जो रावण को शक्तिशाली बनाती थी। राम ने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। रावण के तीसरे कारण का जो रावण की सकारात्मक छवि को दर्शाता है कि ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण घोर तपस्वी था जिसने अपने तप से बहुत सी ऐसी घटनाएं और शक्तियां प्राप्त की थी जो रावण को सर्वशक्तिशाली बनाती थी। रावण ने त्रिदेवी की तपस्या की और सबसे अलग अलग वरदान मांगा। मृत्यु को दूर रखने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या का अमृतत्व का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने अमृतत्व वरदान नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु नाभि पर ही केंद्रित रहेगी। इस बात का पता विभीषण को पता था, जिसने जाकर भगवान राम को ये बात बता दी। अगर विभीषण यह भेद भगवान राम को नहीं बताता तो युद्ध का अंत कुछ और ही होता। यदि बात की जाए रावण के परिवार की तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशज में से एक था। रावण के पिता ऋषि विश्वा एक बहुत महानी ज्ञानी पंडित थे। रावण की माता कैकसी थी जो राक्षस कुल की थी, जो इसलिए रावण ब्रह्मांड पिता और राक्षसी माता का संतान था। कैकसी ने अशुभ अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। रावण की मायावी शक्ति के कारण रावण ने कई देवताओं को बंदी बनाया था। रावण जिसने सोने की लंका में रहता था, उस लंका में पहले धनराज कुबेर रहते थे। जब रावण ने विश्व विजय पर निकला तो उसने कुबेर को हराकर सोने की लंका था तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया। कुबेर देवता ही रावण को ये के ही सौतेले भाई थे। रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंगद्वीप, मालदीप, वरणद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यशद्वीप और अंधरलिन, इन सभी राज्यों पर धावक बोलकर अधीन कर लिया था। रावण ज्योतिषी विद्या और तंत्र मंत्र का जानकार भी था। रावण ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी महान रचनाएं की, जैसे शिव तांडव स्रोत, अरुण संहिता, रावण संहिता, लाल किताब प्रमुख। दशहरे वाले दिन भारत के हर कोने में रावण दहन किया जाता है, जिसमें लोगों की भारी भारी भीड़ शामिल होती है। लेकिन देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां रावण का पुतला नहीं जलाया। जहां दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के कोलार में आज से नहीं बल्कि वर्षों से रावण के पुतला नहीं जलाया जाता। इसके साथ जोधपुर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जगह ऐसी है जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। रावण को संगीत में गहरी रुचि थी। रावण वीणा बजाना भी बखूबी आता था और वह इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्गलोक से देवता आकर उसके वीणे का वादन सुना करती थी। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु सबसे पहले विवाह दत्ती के पुत्र में, जिसकी कन्या का नाम मंदोदरी था, रावण की छवि को एक ऐसी संभोग के रूप में जाना जाता है, पर यह सत्य नहीं है। रावण ने 2 वर्ष सीता को अपने पास बंधक बनाकर रखा था, लेकिन उसे भूलवश भी सीता को छुआ तक नहीं था। कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत साक्षीण है, वह फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण को शव को ही श्रीलंका में रेगला के जंगल में एक चट्टान नुमा पहाड़ी में गुफा है, एक और गुफा में रावण का शव वहां रख दिया। कहा जाता है रावण का शव आज भी वहां सुरक्षित ही है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो और ये थी रावण
था सत्य, जिसे सुनकर राम जी भी हैरान हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।